हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मॉडर्न क्लास विथ AKS। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का दीर्घ क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घ में पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी हमें स्वतंत्रता मिल गया उसके बाद भारत सरकार जो भारत को चलाती है वो सरकार, उसने कब मतलब किस दिन और किस उद्देश्य से, जो उसका उद्देश्य था, से राष्ट्रीय आय समिति यानी राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय का गणना करता है, उस समिति का गठन किया। तो यहाँ इसका आंसर देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रो पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही, जब स्वतंत्रता हम लोग को मिल गया, उसके बाद 1949 ईस्वी में प्रो पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता, यानी इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय संबंध में अनुमान लगाया था। यानी कि इसका जो कार्य था ना, वो राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 ईस्वी में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी ये जो समिति का निर्माण हुआ, यही समिति 1951 में अपना प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। मतलब ये एक संगठन का नाम है, जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो CSO के नाम से जाना जाता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करता है। यानी यह नियमित माने लगातार यह राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित यानी बताता है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का विशेष योगदान है। यानी राष्ट्रीय आय के सृजन में 3 क्षेत्रों का योगदान है। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय आय का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 2 में है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। यानी राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है और इसकी गणना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है वो बताना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। पहले राष्ट्रीय आय क्या है वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि कोई भी देश जो है, एक वर्ष के अवधि के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं, माने एक वर्ष में जितना भी वस्तु एवं सेवा उत्पादित होता है, उसके मौद्रिक मूल्यों को जब जोड़ा गया तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हुआ। अब यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित विधियों द्वारा होती है। पहला है उत्पादन विधि। तो ये देख लेते, किसी राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के योग द्वारा किया जाता है तो उस विधि को उत्पादन विधि कहते हैं। यानी किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति की आय वहाँ के व्यक्ति के उत्पादन, यानी वो जो व्यक्ति है वो कितना उत्पादन कर रहा है, उसके योग द्वारा किया जाता है, तो इस विधि को क्या कहेंगे, उत्पादन विधि। अब दूसरा नंबर देखते हैं, आय विधि। जब किसी राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस विधि को आय विधि कहते हैं। अब तीसरा है व्यय विधि। प्राप्त की गई आय अपने उपभोग के लिए व्यय भी करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मापने की इस विधि को व्यय विधि कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति कोई सामान खरीदता है, उपभोग करता है, तो उसमें अपना पैसा खर्च करता है और इसे व्यय कहते हैं। तो यही व्यय के द्वारा जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है, तो इसी विधि को व्यय विधि कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि हमारा सारा वीडियो आपके पास जल्द ही पहुंच सके।